18 मई 2026 एक युवक जहांगीरपुरी के ए ब्लॉक के एक छत पर अपने आप को आग लगाता है और एक फिर नीचे भागता हुआ आता है और यहाँ पर उसकी जो है बॉडी गिरती है। यहाँ ये घर है जहाँ पर ये आग लगाई गई थी। हालांकि आरोप है, युवक ने मरते समय बयान दिया है कि उसकी सास और उसकी वाइफ ने उसको जो है आग लगाई है और यही वो घर है जिसकी 5वीं मंजिल पर वो लोग रहते थे। यहाँ मेरे पीछे नीचे आप निशान भी देख सकते हैं कि ये जले हुए ये जूतों के निशान हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो दीवारें हैं, दीवारों पर आप खून के निशान अच्छी तरीके से देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पर खून के जो निशान हैं वो लगे हुए हैं। जलने के जो निशान हैं वो आपको यहाँ पर दीवारों पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि 5वीं मंजिल पर आग लगी थी और 5वीं मंजिल से नीचे दौड़ता हुआ युवक आता है। ये सब ये जो राख के निशान, ये खाल जो यहाँ चिपकी हुई है, ये सब निशान आपको जगह जगह मिलेंगे। और यहाँ पर मीडिया पर, सोशल मीडिया पर हर तरीके के आरोप आपको देखने को मिलेंगे। जहां युवक का बयान जो है पुलिस के द्वारा जो लिया गया वो वायरल हो रहा है कि वहां उसने आरोप लगाया कि उसकी वाइफ और उसकी सास ने उसको आग लगाई। वहीं परिवार का जो है बयान बिल्कुल अलग है। वाइफ का बयान, उसके ससुराल वालों का बयान बिल्कुल अलग है, जहां उनका कहना है कि वो जो आग है वो युवक ने खुद अपने आप को आग लगाई थी। क्योंकि 1 महीना लगभग पहले शादी हुई थी, 2 अप्रैल को शादी हुई थी और लड़के ने दावा किया था कि वो आईएफएस ऑफिसर है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में है। फिर उसके बाद अपने बयानों से पलटता है। परिवार वाले छानबीन करते हैं, पता चलता है कि ये सब बातें जो है झूठी है। वाइफ को टॉर्चर करता है, तो इस वजह से वो यहाँ आकर धमकी देता है। जब परिवार नहीं सुनता है तो अपने आप को आग लगा लेता है। परिवार से बात करेंगे, आस पड़ोस वालों से बात करेंगे, किसके क्या बयान हैं ये देखते हैं। तो नीचे आया था वो लड़का। अच्छा, हाँ, ये नहीं पता कब कैसे लगी है। किस टाइम का है? 8:30 बजे। हाँ कि मतलब आग लगी हो 5वीं मंजिल पे हाँ जी। और फिर नीचे उतरा। तो नीचे आके गिरा था, उसमें दरवाजे में आके गिरा। हम डर गए, ऐसे देखे हमारा ही मकान है। अच्छा। खरीद रखा उन्होंने 5वीं मंजिल। अच्छा, मकान आपका है पूरा ये? हाँ इनका इनका है। हाँ जी। तो वो 1 मंजिल खरीदे, 1 फ्लोर उनका है? हाँ उनका है। और ये नहीं पता कैसे लगी है। जब नीचे आके गिरा तब हम तो खुद डर गए, तबीयत खराब हो रखी सारे। उनको पता ही नहीं, इन्होंने तो देखा ही नहीं खुद। ये तो अंदर थे, दरवाजे बंद थे और गली वाले सब आ गए। वो तो अपना गली जैसे बैठती हैं औरतें, ऐसे जैसे अब हम बैठते हैं, वो आग लगी बस। अच्छा, वो नीचे भागता आया ना, हमने सोचा, इन्होंने सोचा मीटर में आग लग गई। होता तो यही है, ये थोड़ी पता था कोई इंसान को ही आग लगी है। पर फिर बाद में इन्होंने देखा तो एकदम वो गिरा सीढ़ियों में इनकी आग, तब इनको लगा, फिर वो नीचे एकदम। अच्छा। तो जिस समय वो आग लगी थी बता रहे हैं कि वो चिल्ला रहा था कि मेरी सास ने, मेरी वाइफ ने। वो बयान दे के गए, पुलिस वालों को बयान दिया उसने। मेरी वाइफ ने, वो अपने हिसाब से बोला, वाइफ ने और मेरी सास ने। अभी कुछ और बातें। लड़के भी हैं, 3 लड़के बुला रखे थे उन्होंने। किन्होंने बुला रखे थे? उन्होंने सास ने और बहू ने और बीवी ने। अच्छा। हाँ तो अभी और कुछ बातें सामने आ रही, वो कह रही है, फैमिली ये कह रही है कि मुझे बताया गया था कि ये आईएएस ऑफिसर है, आईआरएस ऑफिसर है, इसलिए। अपना बेटा जो मर्जी बना लो, वो जो अब तो जो मर्जी कहते, वो तो चला गया इंसान जो था। अब आगे की बात। कब शादी हुई थी इनकी? 2 अप्रैल को। अच्छा, इसी 2 अप्रैल को। हाँ। 1-1.5 महीना हुआ। और ये फैमिली कब से रह रही है? 2 साल, तीसरा, हाँ 2 साल हो गए, तीसरा लगा हुआ। 2 साल तो हो गए इनको आए। नहीं रहना तो मेरे गले में, मेरा मुंह में मेरा स्कार्फ ठूस के मेरे छाती पे बैठ के मेरा गला दबाने का कोशिश किया। जब उसमें नाकामयाब रहे तो सुबह उठ के मुझे बोला कि अब देख मैं तुझे कैसे गायब करता हूँ। और मुझे सब सामान मेरा पैक किया, मेरे सारे कपड़े पैक किए, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पैक किए और मुझे कहीं लेके जा रहे थे। 11 मई की बात है। 12 मई की दोपहर को, 11 की रात को उन्होंने मुझे मारा। पहले पूरी रात मुझे मारते रहे। मैंने पीसीआर को फ़ोन लगाया, जैसे ही फ़ोन ओके हुआ उन्होंने फ़ोन छीन के काट दिया। वहाँ से कॉल बैक भी आया, उन्होंने फ़ोन उठाया ही नहीं। 2 बार कॉल बैक भी आया पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। वो मुझे मारते रहे, मेरी जान लेने की कोशिश की। और 12 मई की सुबह मुझे नहीं पता मुझे कहाँ लेकर जा रहे थे। मेरा सब कुछ सामान पैक किया, मैंने उनको बहाने से किसी रेस्टोरेंट में लेके गई। वहाँ पे जाके मैंने फिर शोर मचाया। नवादा मेट्रो स्टेशन के पास नवरिका स्वीट्स करके रेस्टोरेंट है, वहाँ मैं गई थी। वहाँ मैंने शोर मचाया और बोला मेरी हेल्प करो, पुलिस को बुला दो। वहाँ जब लोग थे वो इकट्ठा हुए, इनको मारने को चढ़े, तब इन्होंने मेरा फ़ोन वापस दिया और पुलिस के आते ही वहाँ से भाग गए।
तो 12 तारीख की दोपहर से ये भागे हुए थे, हमें नहीं पता ये कहाँ थे। घर का ताला लगा हुआ था, चाबी, मेरे कपड़े, डॉक्यूमेंट्स सब इनके पास ही थे। ये तब से फरार थे। अच्छा, आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज थी? हम लोग मैट्रिमोनी साइट पे मिले थे। 2 अप्रैल को आपकी शादी हुई है। आप लोगों की बातचीत कब शुरू हुई थी? जुलाई 2025 में। जुलाई 2025 से मिले किसके थ्रू थे आप लोग? कहीं कहाँ जीवनसाथी.com पर मिले। जीवनसाथी.com पे मिले थे। अच्छा, ये रहने वाले कहाँ के? इन्होंने बताया था कि अभी मैं पुणे में रहता हूँ, मैं आईएफएस ऑफिसर हूँ, पुणे में पोस्टेड हूँ। उससे पहले मैं फॉरेस्ट ऑफिसर था, नागपुर में था। और मेरे माँ बाप वगैरह कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। मुझे मेरे मामा ने पाला है और मामा ओमान में रहते हैं। मतलब सारी गलत चीजें, फॉल्स चीजें बताई जी, गई आपको? जब बाद में मुझे पता चला तो मैंने जब कन्फ्रंट किया तो मुझे बोला कि मैं रॉ में हूँ, इसलिए मुझे अपनी पहचान छुपा के रखना होता है, इसलिए मैंने झूठ बोला। फिर बाद में मैंने पेरेंट्स का मुझे पता चला, मैंने पेरेंट्स का पूछा तो भी मुझे बोला कि वो मेरे सौतेले पेरेंट्स हैं, मेरे असली पेरेंट्स नहीं हैं। अच्छा, अच्छा, ये जो उस दिन जी कल की जो घटना है वो कैसे शुरू होती है? यहाँ जब आप आते हैं, क्या वो यहाँ आए और फिर उसके बाद कैसे ये घटनाएं शुरू? 12 तारीख को जब ये भाग गए उसके बाद मेरे पास रहने के लिए जगह भी नहीं थी। मैं पुलिस स्टेशन गई उत्तम नगर, वहाँ मैंने रिटर्न कंप्लेंट दिया इनके अगेंस्ट और मैं अपने मायके आ गई रहने। उसके बाद से मैं यहीं रह रही हूँ। मेरे पास कपड़े भी नहीं है पहनने को, मैं अपने भाई के या मम्मी के कपड़े पहन रही थी। कल इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि अपने कपड़े ले ले। 4:15 बजे मैंने बोला कहाँ से, तो बोले घर के नीचे खड़ा हूँ मैं, घर के नीचे आ जा। मैं नीचे गई तो ये नीचे नहीं थे। फिर इन्होंने मुझे कहा कि गली के कोने पर आओ। मैं गली के कोने पर गई, वहाँ पे इन्होंने मुझे 2 जोड़ी कपड़े मेरे दिए वापस। और उसके बाद मेरे से माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे मुझे माफ़ कर दो, एक बार मौका दे दो और मेरे साथ चल। जब मैंने मना किया तो मेरा फ़ोन छीन कर भाग गए। 4:37 पे मैंने पीसीआर को कॉल किया घर आकर मम्मी के फ़ोन से कि मेरे हस्बैंड मेरा फ़ोन लेकर भाग गए हैं। जब वो पुलिस स्टेशन हम गए, पुलिस स्टेशन से उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा पुलिस वालों को कि शाम को इसका फ़ोन और मेरी लाश दोनों लेके जाना। इन्होंने धमकी दी? हाँ, पुलिस वालों को कहा है? पुलिस वालों को कहा। उसके बाद पुलिस वालों ने उनको डांटा और हमें भी कहा कि इसका फ़ोन मत उठाओ, अगर ये यहाँ आता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और उसके बाद मैंने अपना सिम ब्लॉक करवाया और अपने बैंक अकाउंट्स वगैरह ब्लॉक करवाने थे, एक नया सिम निकलवाया। उसके बाद मैं 7:30 बजे घर आई हूँ। मैंने आके अपने फ़ोन का एफआईआर किया है ऑनलाइन। बैंक अकाउंट बंद करवाने के लिए मैं बैंक में ही बात कर रही थी। 6:30 बजे इन्होंने मेरे फ़ोन से एक यूपीआई ट्रांजैक्शन भी किया है 140 रुपये का, वो मुझे बैंक से ही पता चला है। मैंने उसका भी डिस्प्यूट डाला कि मैंने वो ट्रांजैक्शन नहीं किया है। उसके बाद इन्होंने, मैं बैंक से ही बात कर रही थी, उतने में इन्होंने बेल बजाया, दरवाज़ा बजाया, बोले निकल बाहर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कब की घटना बता रहे हो आप? शाम की, कल रात में आपको ऐसे कल शाम को यहीं घर के बाहर जब हमने दरवाज़ा नहीं खोला, मैं यहाँ पर आई, मैंने देखा और मैं अंदर वापस गई फ़ोन लेने, पुलिस को फ़ोन लगाने। मैंने पुलिस को फ़ोन लगाया, उतने में उनको शायद डाउट हुआ तो बोले अब देखो मैं तुम्हें कैसे फंसाता हूँ। मम्मी और मैं अंदर पुलिस से ही बात कर रहे थे अंदर, उतने में हमने चिल्लाने की आवाज़ सुनी। जैसी फ़ोन रख कर मैं बाहर आई तो मैंने देखा बाहर गली में वो गिरे हुए हैं और लोग उनके ऊपर से आग बुझा रहे हैं। अच्छा, घर में हम दोनों अकेले थे। मतलब आप कह रही है कि आपको फंसाने के इरादे से वो व्यक्ति जो है, जो आपके पति बता रहे हैं, वो जल के नीचे खड़े थे, जल रहे थे, खुद उन्होंने आग लगाई? जी, वो मुझे मारने आए थे पर हमने दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने खुद को आग लगा दी। कैसे आग लगाई? क्या आपने साथ कुछ लेकर आए थे? नहीं देखा क्योंकि हम अंदर फ़ोन पे बात कर रहे थे। उतनी देर में फिर मैंने दोबारा उनको देखने के बाद पीसीआर को दोबारा फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हुआ है, आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए। जब तक पुलिस नहीं आई हमने डर की वजह से दरवाज़ा भी नहीं खोला। पुलिस के आने के बाद हमने दरवाज़ा खोला है और हम बाहर गए हैं क्योंकि घर में मम्मी और मैं अकेले थे और कोई भी नहीं था। उनके परिवार का क्या कहना है? परिवार के साथ वो यहाँ, परिवार के साथ कहाँ रहते थे? परिवार के साथ वो कभी नहीं रहते थे। परिवार क्या कहते? मुझे कभी बताया ही नहीं था। आज से सिर्फ 2 से 3 महीने पहले मुझे पता चला उनका परिवार भी है। उनसे फ़ोन पे बात होती थी पर मुझे उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती क्योंकि वो गुजराती बोलते हैं और वो मुझे समझ नहीं आती थी। कहाँ रहता है परिवार? उनका गुजरात में रहता है परिवार। जी, शादी में भी हमने जब उनको बुलाया था तो शादी में भी कोई भी नहीं आया, सिर्फ उनका एक जीजा आया था। की थी आपने यार? नहीं, आर्य समाज मंदिर में प्रॉपर शादी हुआ था। शादी आपने जब ये मेट्रोमोलिन साइट पे आपकी लड़की जो ढूंढ रही थी, बातचीत हो रही थी, क्या उस दौरान आप सब को परिवार में ये सब बातें पता थी?
हाँ हमारे वो तो वैसे ढूंढ रही थी तो वो ठीक है, वही लोग ढूंढते हैं कि भाई मिल जाता है, ढूंढा था इसने तो फिर वो यही था कि भाई चलो लड़का सही है, अच्छा है, ये चीज़ देखी थी, पर वो इसको ब्लैकमेल करने लग गया था। अच्छा, आप लोगों ने शादी से पहले कुछ इंक्वायरीज की कि कहाँ रहता और है? हम इसके गांव है, इसलिए हमने बोला भाई हमें अपने गांव ले चलते, ये हमारे को अपने गांव लेके गया। कौन सा गाँव था? इसके गांव का नाम गुजरात में, वो बच्चे को पता, नाम मुझे बोलना नहीं आता। तो 50 किलोमीटर इसका गांव रह गया, तब ये वहाँ से मतलब ऐसे ड्रामे करने लग गया कि भाई इसके अंदर भूत आ गया, ये हो गया, गाड़ी का एक्सीडेंट करने की कोशिश की। हम 3 जने थे साथ में इसके, हमारे को इसने गाड़ी का एक्सीडेंट मारने की कोशिश करी, फिर ये हमें वापस ले आया दिल्ली। अच्छा, गांव पहुंचने से पहले? हाँ जी, 50 किलोमीटर रह गया था इसका गाँव। हाँ, फिर ये हमारे को दिल्ली वापस लेके आया, क्योंकि अगर हम नहीं आते ना तो ये हमें मार देता, एक्सीडेंट कर देता। ये शादी से पहले की बात है? शादी से पहले की बात है, तब क्योंकि आप हम लोगों को शक नहीं हुआ कि ये कुछ गड़बड़ है मामला? शक था तो, पर ये था ना हमारे को नहीं पता था, इसको ब्लैकमेल करता था, इसकी कुछ फोटोज वीडियोस होते, इस चक्कर में इसको ब्लैकमेल करता था। और वो ये कहता था पापा को और भाई को मार दूंगा और तेरी सारी फोटो वीडियो वायरल आप कर लोगों ने पुलिस कंप्लेन की थी शादी के पहले जब ऐसे ब्लैकमेल हम- करते थे या धमकियां देते थे? जनवरी में हम गए थे तो, पर वही था ना, इसको ब्लैकमेल करा, हमारे को नहीं पता था ये सब चीज़ें, हमें बाद में पता लगी है, हमें नहीं पता था ये सब चीज़ें, नहीं पता था, हमारे को बाद में पता लगा ये सब चीज़ें। तो देखिए, फैमिली का मत है, इनके पिता भी हमारे साथ हैं। सर, आप बताइए कि जब आप ये जो घटनाएं हो रही थी शादी से पहले, आप बता रहे हैं कि भूत का नाटक करता था कि मेरे अंदर भूत आया, तो अब आप उसको मेहंदीपुर बालाजी भी करेंगे? हम इसको बोला कि इन्होंने बोला, मैंने बोला कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो ये ने बोला कि जी जो बंदा भूत है वो कह रहा कि तू गाड़ी इसको दे के था, मैं बताऊँगा। तो कहता इन्हें हम मेरे को, क्योंकि मैं खुद ड्राइवर हूँ, कि मैं तो देख रहा था कि ये आधा क्लच पे पैर और ब्रेक पे और आधा रेस पे रख के कह रहा था गाड़ी मेरी कोई खींच रहा है पीछे से। हाँ जी, ये सब नाटक करता नाटक था। कर रहा था। तो ये मेरे को तो डाउट था, हो गया था, तो पर मैं यही था कि कहीं एक्सीडेंट नहीं करते, वो रास्ते ऐसे ले गया था, जो पहाड़ी इलाका था थोड़ा सा, यानी कि किसी में मार दे या कर दे हमारे को, ये बच्चे हमारे हो जाएंगे। तो उसके साथ मैंने कह दिया हाँ बोला ठीक है चलो। फिर हम ये कह रहा जी मैं गाँव गया था, तो वो ये मेरे चाचा चाची कहेंगे कि ये इन्होंने कुछ कर दिया हमारे लड़के पे, तो ऐसा करो कि तुम देख लो क्या करना है। हमने कहा भाई रहने दो, फिर ऐसा करते हैं कि सीधा मेहंदीपुर बालाजी चलते हैं। फिर वहाँ से हम सीधे मेहंदीपुर बालाजी गए, फिर दिल्ली लेके आ गई हमारे को। हाँ जी। ये देखिए, एक तरफ परिवार है जिसका ये बयान है कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था और धोखा करके उनके लड़की जो है उनके साथ शादी करेगी, और वहीं दूसरे तरफ मीडिया के बयान जो हैं, जो समाज में बातें चल रही है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो है एक हत्या का है, वो हत्या का प्रयास किया गया है और उनकी हत्या की गई है। वहीं जब पुलिस के बयान सामने आते हैं, जब युवक जो है वो जले हुई अवस्था में अपने बयान देता है, तो ये कहता है कि मेरी सास और मेरी वाइफ ने मुझे जलाया है। अब हकीकत कहाँ है वो पुलिस के इंक्वायरी के बाद सामने आएगी। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। मैं विकास जुलाना, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी।